बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह करे आप सब लोग खैरियत से हों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। आपको पसंद आए तो लाइक करें। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है, उससे अच्छे से धो के मैंने इसमें 2 चम्मच भरे हुए सूखा धनिया डाला है और 10 से 15 मैंने जवे लहसुन के डाले हैं। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का कटा हुआ डाला है और ये 25 से 30 लाल मिर्चें सूखी हुई हैं गोल वाली, आप अपनी पसंद के मुताबिक डालें। इसमें गरम मसाला डाला है मैंने सारा, और ये मैंने हल्दी डाली है, और इसमें 2 चम्मच भरे हुए मैंने नमक के डाले हैं चम्मच, और ये 3 से 4 पत्ते तेज़ पत्ता के हैं और तेज़पात के, और इसमें ये मैंने लौंग और लौंग डाले हैं तकरीबन 7-8 लौंग, और 2 बड़े प्याज मैंने डाले हैं इसमें बड़े साइज़ की। तकरीबन 2 किलो गोश्त है, इसमें 1 किलो चने की दाल होगी, तो फिर वो बाद में प्याज डलेगा, लेकिन अभी मैंने 2 बड़े प्याज डाल के। तो इसमें तकरीबन मैं अब डालूँगी 1 लीटर पानी। आधा लीटर वाले मेरे पास मग हैं, वो मैं 2 डाल दूँगी, और ये 1 लीटर तकरीबन पानी हो जाएगा, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, तो उससे ये ज़रा, चाहे जितना मैंने इसको निचोड़ा हुआ, काफ़ी टाइम का गोश्त रखा हुआ, लेकिन ये अपना पानी फिर भी गोश्त छोड़ेगा। तो ये बीफ है तो इसका पानी तो होगा। तो इससे मैं कुकर को बंद करूँगी, तो मैं तकरीबन आधा घंटा रखूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ इतनी जल्दी चीज़ गलती नहीं है, तो गोश्त को मुझे आधा घंटा रखना होगा, और इसे आधा घंटा मैं रखूँगी। आप लोग अपने पानी के हिसाब के टाइम, मतलब अपनी मर्ज़ी से 15 मिनट, किसी के 15 मिनट में गोश्त गल जाता है, किसी के 20 मिनट में गलता है, तो मेरे यहाँ पे आधा घंटा लग जाता है। दालें भी इतनी जल्दी नहीं गलती, तो गोश्त फिर अच्छे से गला हुआ हो। तो ये मेरा गोश्त तकरीबन यकीनन इंशाल्लाह गल गया होगा, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा देख के। तो जी, ये गोश्त मेरा अपना, इसमें अभी पानी है गोश्त का, लेकिन गोश्त अच्छे से गल गया है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 किलो चने की दाल, तकरीबन मैंने पूरे 2 घंटे तकरीबन मैं इसको गीला किया है, भिगो के रखा है, और ये अच्छी सी फूली हुई हो गई है। तो अब ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो मैं तकरीबन इसको कुकर को 15 मिनट बंद करूँगी। मैंने कोई इसमें अब और मसाला नहीं डालना। तो नमक का मैं चेक कर लूँगी, मुझे कम लगा तो मैं डाल लूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक लाल मिर्चें नमक डालें। तो क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च भी जाएगी, प्याज भी और जाएगा, तो ये मैंने 2 घंटे भिगो के रखी थी। तो बहुत अच्छे से फूली हुई दाल है ये, तो इंशाल्लाह अच्छी सी गल जाएगी 10-15 मिनट में इंशाल्लाह। तो इसमें मैं आधा लीटर पानी डालूँगी। एक मगा मेरे पास आधा लीटर वाला कप है, तो वो उससे मैं पानी डालूँगी। तो मैंने इसमें आधा लीटर पानी डाल दिया है। तो अब इसे मैं 15 मिनट के लिए बंद करूँगी। तो सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब हुआ है, पता नहीं इन दिनों बुखार, नज़ला और गले ख़राब, तो ऐसा इशू चल रहा है, तो मेरा कुछ गला ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। तो ये कुकर का ढक्कन गर्म था और मैं हाथ रख रही थी, तो ये नहीं कि दस्तरखान ले लूँ, फिर मुझे दस्तरखान लिया और मैंने इसको बंद किया। तो अब ये 15 मिनट के लिए दाल रखी रहेगी चूल्हे पे, और ये अच्छे से गल जाएगी। तो फिर मैं इसे चॉपर में, या वो इमाम दस्ता और होता है, उसको हमारे तो इधर घोटना कहते हैं, तो उससे मैं इसे अच्छे से घोट लूँगी गोश्त अलहदा करके। तो ये मेरी दाल बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब इसे मैं चेक कर लूँगी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी गल गई है दाल, और गोश्त मज़ीद और गल गया, और मेरे यहाँ इतनी जल्दी चीज़ गलती नहीं है ना तो ये गोश्त भी बहुत 10-15 मिनट और रहने से बहुत अच्छे से गल गया। तो अब ये इसकी मैं सारी बोटियाँ अलहदा कर लूँगी, क्योंकि मैं इसके वो रेशे से बन जाएंगे ना, अच्छा सा बीच में रेशे आएंगे, और बहुत मज़े के लगते हैं शामी कबाब, तो वो टेस्टी बनते हैं। इस तरह और भी तरीके से बनते हैं, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी बना के, आप लोग ऐसे बनाना, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो ऐसे कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि मैंने देखिए सीखा हुआ तो किसी ने कुछ नहीं होता, सब देख के सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारे, कुछ अपनी अम्मी से, कुछ सास से चीज़ें सीखी हैं। तो ये मैं गोश्त ना अलहदा से इसे घोटने से पीस लूँगी। हमारे इसको लंगरी कहते हैं इधर, देखिए अपना अपना इलाके की ज़ुबान से कोई क्या कहता है, हमारे इधर इसको लंगरी कहते हैं और घुटना कहते हैं। इससे मैं अच्छे से पीस लूँगी गोश्त को। तो अब जी मैं उसको उस घुटने के साथ नहीं पीस रही, चने की दाल को, तो वो मैं ना चॉपर में कर लूँगी। प्याज पहले 2 दजिए प्याज हैं, और 10-12 सब्ज़ मिर्चें हैं, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी सी ग्राइंड कर लूँगी मैं चॉपर में ना, चॉपर कर लूँगी इनको। तो फिर इसको मैं गोश्त और जो मेरी चने की दाल पिसी हुई होगी उसके साथ मिक्स करके, तो फिर मैं कबाब की टिक्कियाँ बनाऊँगी।
तो ये अच्छी सी इसमें ज़रा हो जाएगी। बारीक बारीक कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं, वो कुछ ज़रूरी नहीं है चॉपर, जैसे आपको आसानी लगे। तो मैंने कहा ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी किचन में बहुत थी तो मैं बाहर आ गई, मैं बाहर बैठ के कर रही हूँ कि गर्मी भी ज़रा बर्दाश्त से बाहर हुई थी। गर्मी में ज़रा गर्मी होगी तो गर्मियाँ होगी तो गर्मी तो होगी। तो ये मुझे अब इसको चॉपर करना है। फिर मैंने कहा कि चलो मैं बाहर पंखे के नीचे बैठ के काम कर लेती हूँ। तो इतने मज़े से ये सब्ज़ मिर्चों की खुशबू आ रही है इतनी अच्छी, और प्याज और मिर्चें बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं। तो अब इसमें मैं चने की दाल करूँगी, और चने की दाल में मसाले सारे रच बस के हैं, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था, दाल भी और गोश्त भी। तो अब मैं ना इसमें चॉपर में दाल कर लूँगी। तो ये अपनी पसंद है आपकी, आप कट्ठे गोश्त दाल और गोश्त डाल दो, तो वैसे भी बहुत बार बनाए बहुत, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं और सही क्रिस्पी से बनते हैं कबाब, बहुत मज़ेदार बनते हैं ऐसे। तो मैं ज़्यादातर ऐसे बनाती हूँ, वैसे बनाती रहती हूँ लेकिन ये ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ कबाब, क्योंकि मुझे ख़ुद ऐसे पसंद है। एक तो दाल वो बहुत ज़्यादा गल नहीं जाती, पानी नहीं खुश्क करना पड़ता। तो ये मेरा गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है और इसके अच्छे से लच्छे से बन गए हैं गोश्त के। तो अब ये मैं दाल में डालूँगी, और वो प्याज और मिर्चें जो मैंने चॉपर की हैं वो भी मैं दाल में डालूँगी, क्योंकि वैसे दाल ना बहुत मुझसे ज़्यादातर ये हो जाता है कि वो दाल बहुत गल जाती है। तो मैं इस तरह बहुत ईजी मुझे लगता है बनाना, तो मैं ऐसे ही बनाती होती हूँ, और घर में भी सारे ऐसे ही पसंद करते हैं कबाब। इनका एक मुख्तलिफ मज़े का टेस्ट होता है ऐसे बने हुए कबाबों का। तो ये अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी, अच्छे से गूँधूँगी, जैसे आटे को नहीं करते, रोटी का आटा अच्छे से गूँधा होता है। तो ये मुझसे तो बस मैं करूँगी इसको अच्छे से मसल के। तो फिर इसकी गोल गोल टिक्कियाँ आप चाहे किसी बोतल के ढक्कन में रख के शापर तो बना लें, वैसे शामी कबाब बनाने वाला भी मिलता है वो सांचा सा, लेकिन मैं ऐसे हाथ से ज़्यादा इजी रहती हूँ बनाना, चाहे बहुत गोल ना भी बने लेकिन मैं ऐसे हाथ से बनाती हूँ। मुझे हाथ से बने हुए कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये मेरे अपने घर पुदीना बहुत सारा लगा हुआ है, इसमें काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये थोड़ी देर पहले मैंने काट के रख दिया था, बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ था, उसमें पानी नहीं था तो वो उड़ रहा था बार बार। तो ये बहुत अच्छा खुशबूदार माशाल्लाह मज़े का पुदीना और धनिया। तो ये मैंने थोड़ा सा ना ऑयल लगा के तो कबाब बनाने शुरू कर दिए। इतने मज़े के ऐसे बन जाते हैं कबाब, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी ढक्कन में, लेकिन बच्चियाँ का भी बनाना चाहें तो कोई मसला भी नहीं है, वैसे बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो ऐसे गोल गोल कबाब बनाएं, जितने आपने खाने हैं, बाकी आप सारा बैटर के कबाब बना के तो आप फ्रीज़ कर सकते हो। तो डिब्बे में डाल के करो किसी थैली में शॉपर की, तो जितने दिन चाहे रखे रखो, कोई मसला नहीं होता। मेरे काफ़ी दिन रखे रहते हैं। तो पुलाव के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बर्गर में बच्चों को, छोटे बच्चों को बर्गर में अच्छे लगते हैं रखे कबाब, और सैलड वगैरह रख के दे दें। तो वैसे कबाब खाने से मेरी छोटी बेटी बर्गर में बड़ी खुशी से खा लेती है। तो कबाब तो किसी भी तरीके से खाया जाता है, घर में रखा हो, पकोड़े कबाब चाय के साथ, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो गला बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करके, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए। ये मेरे मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। और आप अंडा चाहे ना अंडा और सफ़ेदी और जर्दी इकट्ठे फेंट लो, बीट कर लो। तो मैं ना सफ़ेदी ज़्यादातर लगाती थी, लेकिन वो बेटी मेरी कहती है कि मामा जर्दी बीच में डाल दें। तो सफ़ेदी से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिस्पी से बनते हैं। तो सफ़ेदी अंडे की फेंटते हुए मेरे साथ बड़ा शुगर लगा कि वो जो एंड बीटर है वो मेरा टूट गया, उसकी तार टूट गई थी, तो मैंने उसे फेंक दिया कि टूटा हुआ बर्तन नहीं घर में रखते। तो जो मेरे पास वो लस्सी वाला था उससे तमाशा ही बना रहे। एक तो अंडे का छिलका इतना पतला था कि बस मैंने उससे ज़रा सा टच किया वो टूट गया। लेकिन खैर जर्दी अलग हो गई थी, फिर बाद में मिक्स करनी थी इसके अंदर, लेकिन सफ़ेदी को ज़रा बीट करके ना। तो ये मेरे साथ सारा यहाँ पे बड़ा शुगर लगा रहा, क्योंकि मैंने एक साइड से तोड़ लिया, जर्दी है बीच में गिर रही है। तो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था। काम ज़रा मज़े से करें तो फिर आप थकते नहीं हो ना, चाहे जितना ज़्यादा काम हो, तो मज़ा आता है करते हुए। तो वैसे काम को बोझ समझ के करें तो फिर चाहे आपका काम बहुत अच्छा भी हो जाए लेकिन थकावट हो जाती है। तो ज़्यादा काम करके भी उसे इंजॉय करके करें तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझसे ये ना ज़ोर लगा कर करने होता था, मुझसे इस्तेमाल ही नहीं करने हो रहा था। जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ वो ना टूट गया था, तो उसे मैंने फेंक दिया। और फिर इससे ये मेरी अच्छी सी सफ़ेदी जो है बीट कर लिया था मैंने इसको। और ये मैं अब इसमें जर्दी मिक्स करूँगी, तो फिर मज़ेदार से कबाब मैं फ्राई कर लूँगी जितने मुझे चाहिए, क्योंकि इस टाइम मैं चाय के साथ
फ्राई करके लूँगी। तो आप अपने जैसे आपकी फैमिली आपकी ज़रूरत है तो ज़ाहिर कबाब बनाओगे तो उतने ही तलोगे ना जितनी आपकी ज़रूरत है। तो जितने दिन रखे रहे, मेरे तो महीने से भी ऊपर पड़े रहते हैं, तो इतने ज़बरदस्त रहते हैं, कोई इनके टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, इतने मज़े के होते हैं। और ना मुझसे ज़रा सा तवे पे, मेरा तवा इतना बड़ा नहीं है तो उस पर ना मुझे ऑयल ज़रा ज़्यादा डाल गया है। आप थोड़ा कम डालें, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें, फ्राई पैन में तलें, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप लोग खुश। तो मैं भी बस ये बना के बहुत खुश हुई थी, मेरे बहुत मज़े के कबाब बने। तो यहाँ पे हमारे ना एक बहुत मशहूर पुलाव कबाब मिलते हैं, बहुत ही मशहूर, बहुत शौक़ से लोग दूर दूर से खाने आते हैं। मैं जब से वो खा रही हूँ तो मुझे ये होता है कि इनके इतना डार्क कलर आता है और उनके टेस्टी बहुत होते हैं कबाब। तो उसमें क्या राज है, मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला। वो भी खाते हुए घर ला के लेके आए तो पार्सल, तो खा रही थी तो उसमें से काले मसर निकले, तो इतने टेस्टी बनते हैं। और उनके कबाबों में काली मसर की दाल डली हुई होती है, तो वो इतने टेस्टी होते हैं। मैं कभी वो भी बनाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये जी मेरे कबाब का कलर कितना मज़े का है, बहुत अच्छे गोल्डन गोल्डन से, सही ज़बरदस्त है। और खुशबू माशाल्लाह से इतनी है, इतनी मसालों की ज़बरदस्त खुशबू है, और सब्ज़ मिर्चों की भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी मिर्चें हैं। कभी होता है ना कि सब्ज़ मिर्च ले हैं तो बस वो सब्ज़ मिर्च नज़र आती है लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता। ये इतनी प्यारी खुशबू वाली थी, मज़ेदार, और बहुत अच्छे से कबाब मेरे बन रहे हैं। देख के दिल खुश हो रहा है कि आपकी मेहनत रंग ले आई है, जो अपने मेहनत की है वो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब मैं साथ बनाऊंगी जिसके मज़ेदार सी चाय, और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कबाब और चाय एंजॉय करेंगे। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरी चीज़ अच्छी बन जाती है। सभी बहुत खुश होते होंगे जब आप कुछ बना रहे हो तो अच्छा बन जाए। तो ये जी देखें, ऐसे माशाल्लाह गोश्त के रेशे बीच में से देख के दिल खुश हो गया है कि वाकई में गोश्त डला हुआ है। कीमे के बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन वो जब तोड़ते हैं तो आपको वो मज़ा नहीं आता, वो बारीक बारीक सब बैटर उसका होता है। तो ये इतने मज़े का बीच में गोश्त नज़र आ रहा होता है। और जी ये मेरी मज़ेदार सी चाय साथ तैयार हो गई है। तो मेरी बेटी ने साथ चाय बना ली और हम ये तीनों बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बाकी बच्चे मेरे घर नहीं हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, दिल खुश हो गया खा के। तो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।